भारत तिब्बत व्यापार के समय से चला आ रहा अनवालों का कारोबार आज हाशिए में डूबा। सरकारी योजनाओं का भी नहीं मिल रहा है लाभ। तिब्बत भारत व्यापार के समय से चल रहा व्यापार आज अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। अनवाल अब कुछ ही संख्या में अपने कारोबार को बचाए हुए हैं। करीब 150 साल पुराने कारोबार में आज नई पीढ़ी भी कोसों दूर भाग रही है। सरकारी सुविधाओं और सरकार का सहयोग नहीं मिलने से कारोबार आज डूबने की स्थिति में है। 700 भेड़ों को लेकर गोलापार हल्द्वानी से 23 दिन पहले चला अनवाल चरवाहे का दल विभिन्न पड़ावों को पार कर करीब 230 किमी की यात्रा करते हुए बागेश्वर पहुंचा है। दल को मुनस्यारी पहुंचने में करीब 10 दिन का समय और लगेगा और जुलाई तक मुनस्यारी में रहने के बाद दल जौहार के बुग्यालों की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। सितंबर के अंत में बुग्यालों से नीचे उतरकर नवंबर में फिर से भाबर की यात्रा शुरू हो जाएगी। अनवालों का जीवन गर्मियों में मुनस्यारी के बुग्यालों में करता है तो सर्दियां आते ही गोलापार के जंगलों में यह अपना ठिकाना बना लेते हैं। नवंबर में अनवालों का दल भेड़ों का झुंड लेकर मुनस्यारी से गोलापार की यात्रा पर निकल पड़ता है। बागेश्वर जिले से होकर केवल राठीर केटी के मलक सिंह का ही दल गुजरता है। मलक सिंह पिछले 50 साल से चरवाहे का काम कर रहे हैं। उनके दल में भेड़ों के अलावा 3 भूटिया प्रजाति के कुत्ते, सामान ढोने के लिए 8 घोड़े और 4 कर्मचारी शामिल रहते हैं। अनवाल मलक सिंह पुष्कर सिंह बताते हैं कि रास्ते में अलग तत्वों के साथ वनकर्मी भी उन्हें परेशानी खड़ी करते रहते हैं। जंगल के जिन स्थानों पर दशकों से अपना पड़ाव बनाते आए हैं वहां रुकने पर वन विभाग के कर्मचारी अब धमकाने लगते हैं और परमिट मांगते हैं। एक और सरकार भेड़ पालन बकरी पालन को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन सबसे बड़े भेड़ पालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल पाता है। सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिलने से नई पीढ़ी इस काम से मुंह मोड़ने लगी है। मैं 14 साल हुआ था मेरे को, तो मैं तब से मैंने यही धंधा किया। अगर पहले तो कुछ नहीं ठहरा, अगर यहाँ मत आओ ये करो, ये तो कोई नहीं ठहरा। आप देखो कहीं पर अगर बस हो गया जाने का हमें कोई वही नहीं है, ये छोटी नहीं है। बस ये लाओ सो लाओ ये आप बकरी कहाँ है? यहाँ पर कितना 15-20 टोली बकरी जाती है यहाँ से, सिर्फ आप एक मेरे बकरी आ रहा है। जब मैं फर्स्ट सन 2004 में भाबर आया तो उस समय जो है कि हमको कोई परेशान नहीं करता था और ये प्रशासन भी हमको कुछ नहीं कहता था। पड़ाव हमारे दादा बूबू के समय से ये पड़ाव है, तो पड़ाव में पहले अभी भी लोग बात कहते हैं कि शोक की थोड़। उसमें अब सरकार जो है जंगलात विभाग वाले जो है उसमें क्या कहते हैं बंद कर दे रही है, उसमें दीवार लगा दे रही है, तार बाड़ कर दे रखा है। तो हम उसके बाद हम कहाँ जाएंगे दूसरी जगह? किसी के खेत में तो हम बैठ नहीं सकते हैं। किसी के धान के खेत है या गेहूं का खेत है उसमें तो हम बैठ नहीं सकते। हमने जहाँ जाना है जंगलों में जाना है, किसी के घर में तो हम ले जा नहीं सकते हैं। तो जंगल में हमें यही परेशानी है कि प्रशासन हमें वहाँ से जाने का अनुमति देनी चाहिए सरकार ने। पहले ज़माने में 1962 से पहले जो भारत तिब्बत सीमा व्यापार था और ये बकरी का था, तो कहीं ना कहीं मवेशियों से लेकर ही हमारे व्यापार हमारे पूर्वजों का था। वर्तमान में इसमें परिवेश में बदलाव, आधुनिकता के साथ साथ में जो थोड़ी सी समस्याएं यात्रा में जो होते हैं उस वजह से भी लोगों का इसमें से मोह ज़रा कम होने लग गया है। ऊन का जो कारोबार है वो भी थोड़ा सीमित संख्या में लोग कर पा रहे हैं। एक तो हार्ड लेबरिंग या कॉस्टिंग की भी उसमें थोड़ी समस्या आ जाती है। ऊन का जो है पहले से लेकर पारंपरिक कारोबार में जनजाति वर्ग से लेकर जो पहाड़ के अन्य वर्ग है वो लोग इस पर कर रहे हैं। और ऊन का कच्चा माल जो है सिर्फ हमको मवेशी से मिल सकता है, वो सीप से भेड़ों से मिल सकता है जो अलग अलग नस्लों के होते हैं। अब इनमें कार्य करने के लिए सबसे पहले लोगों को जुड़ना पड़ेगा। इसमें आप भेड़ पालन बकरी पालन के साथ साथ कुत्ते को भी पाल सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, आप आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वरोजगार बनेगा, इन नस्लों पे सुधार भी होगा। हम इसी बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे कुछ बुजुर्ग कर रहे हैं, जिसकी संख्या लेकिन अब शून्य रह गई है। एक जो पड़ाव होता है मुनस्यारी जौहार से लेकर काला मुनी टॉप से लेकर जनपद बागेश्वर कपकोट होते हुए और काफली गैर होते हुए हल्द्वानी जाता है। दूसरा पड़ाव हमारे यहाँ के बकरी वाले जो होते हैं टनकपुर, ओगला, उसकोट, पिथौरागढ़ के रास्ते टनकपुर तक जाते हैं। तो ये दोनों ही भाबर के तराई के जंगल हमारे यहाँ के मवेशियों के लिए चारे के लिए प्रयुक्त हैं। और इसमें तो पहले हिमाचल के लोग भी आते थे, गढ़वाल के लोग भी अभी भी जाते हैं, रामनगर के जंगल में जाते हैं। थोड़ी सी समस्याएँ तो होगी, लेकिन आज की समस्याएँ में आमजन को भी सहयोग करना पड़ेगा। लोग बकरी छोड़ देते हैं, उनको किसी तरह से हानि पहुँचाते हैं। और थोड़ा सा वन विभाग और वन पंचायत के लोग भी इसमें अगर सहयोगात्मक व्यवहार करें तो मुझे लगता है लोग और जुड़ेंगे और कुछ परेशानियों को कम करते हुए भी इस रोजगार को अपनाएंगे। ये मान के चले खाना बदोश जीवन है जीते। अगर आप एक रात कभी सेफर्ट कैंप में गुजारेंगे तो आपको लगेगा यार वाकई में इतनी तकलीफ की ज़िंदगी जीना वाकई में काफ़ी कष्टदायक है। लेकिन हम लोग अगर सहयोग करेंगे, हर कोई आमजन अगर उत्तराखंड का इन लोग को सहयोग करेगा, इनको एक अभिवादन देगा, सम्मान देगा, तो मुझे लगता है ये संस्कृति बच सकती है।